नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे आंदोलन के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने बहुत कम समय में सोशल मीडिया से निकलकर देश की राजनीतिक चर्चा में अपनी जगह बना ली है। इस आंदोलन का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। पहला बिंदु, यह क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी कोई आधिकारिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि यह एक व्यंग्यात्मक और विरोध आधारित आंदोलन है जिसकी शुरुआत मई 2026 में राजनीतिक संचार विशेषज्ञ अभिजीत दीप के द्वारा की गई थी। शुरुआत में यह एक सोशल मीडिया अभियान था, लेकिन देखते ही देखते लाखों युवाओं का समर्थन इसे मिलने लगा। इस आंदोलन की पहचान उनके अनोखे और व्यंग्यात्मक तरीके से हुई। इसमें मीम्स, वीडियो और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा अनियमितताओं और युवाओं की समस्या को उठाया। कुछ ही समय में इसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, जिससे यह देश की सबसे चर्चित डिजिटल आंदोलन में से एक बन गया। बाद में यह केवल ऑनलाइन अभियान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर भी दिखाई देने लगा। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सामने रखा। दूसरा बिंदु, यह आंदोलन क्यों उभरा? इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण युवाओं में बढ़ती नाराजगी और असंतोष माना जाता है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां और राजनीतिक व्यवस्था से निराश जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में हैं। सीजेपी ने इन मुद्दों को एक नए और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। जहां पारंपरिक राजनीतिक भाषण युवाओं तक सीमित प्रभाव छोड़ रहे थे, वहीं सोशल मीडिया आधारित व्यंग और हास्य ने युवाओं को तेजी से जोड़ दिया। इसके अलावा आंदोलन में समर्थकों का मानना है कि सत्ता और संस्थानों द्वारा युवाओं की आवाज़ को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। इस भावना ने इस आंदोलन को एक प्रतीक बना दिया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इसके संस्थापक की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित डिजिटल अभियान भी हो सकता है। यही कारण है कि इस आंदोलन को समर्थन और विवाद दोनों का केंद्र बन गया है। तीसरा बिंदु, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इस आंदोलन के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला, यह युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ा सकता है। लंबे समय से राजनीति से दूर रहने वाले युवा अब अपने मुद्दों को लेकर अधिक सक्रिय हो सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों पर युवाओं की समस्या को गंभीरता से लेने का दबाव बढ़ सकता है। बेरोजगारी, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति का केंद्र में आ सकते हैं। तीसरा, यदि यह आंदोलन लगातार बढ़ता रहा तो यह भविष्य में एक संगठित सामाजिक या राजनीतिक शक्ति का रूप भी ले सकता है। कुछ विश्लेषक इसकी तुलना उन आंदोलनों से कर रहे हैं जो बाद में राजनीतिक दलों में परिवर्तित हुए। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। यदि आंदोलन अत्यधिक ध्रुवीकरण का शिखर हुआ तो यह केवल सोशल मीडिया की लोकप्रियता तक सीमित रह गया, तो इसका प्रभाव अस्थायी साबित हो सकता है। इसके अलावा सरकार और आंदोलन के बीच टकराव बढ़ने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। अंत में निष्कर्ष यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। यह युवाओं की भावनाओं, असंतोष और राजनीतिक भागीदारी की एक नई शैली का प्रतीक बनकर उभरी है। यह भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी या केवल एक अस्थायी डिजिटल लहर साबित होगी, यह समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि इसमें युवाओं की आवाज़ और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र में ला दिया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े विवादों, कारणों और संभावित परिणामों की। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? क्या यह युवाओं की आवाज़ बनकर उभरा एक वास्तविक जन आंदोलन है या फिर एक बेहद सफल डिजिटल अभियान? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।